हेलो दोस्तों, कैसे हैं आप लोग। उम्मीद करते हैं सभी अच्छे होंगे। जैसा कि आप सभी को थंबनेल देखकर समझ आ चुका होगा कि आज का जो वीडियो है किस टॉपिक पर बनने वाली है। सीधे आते हैं अपने वीडियो पर। जैसा कि मैंने जो पिछला वीडियो मैंने अपलोड किया था जिसमें इतिहास को 1 to 5 के लिए और जीएस वालों के लिए, यानी किसी भी सब्जेक्ट से है आपके जीएस में जो 8 नंबर का इतिहास पूछेगा और वही 1 to 5 वालों में 15 से 20 क्वेश्चन जो इतिहास के रहते हैं, उन दोनों के लिए एक बड़ा मैराथन क्लास मैंने अपलोड किया हूं, जिस पे अच्छा खासा लोगों ने उसको वीडियो को देखा, बहुत सारे लोगों का सपोर्ट मिला। ठीक है, तो वो 8 घंटे का जो वीडियो है उसको अगर देख लेते हैं तो पूरी तरह से कंप्लीट हो जाएगी। उसके बाद क्योंकि आपका तो कंप्लीट हो गया, 6 to 8 वालों के, 9th 10th वालों के, 11th 12th वालों की बाकी है, वो चीज़ें काम चल रही है। आज थोड़ी सी डिले हुई, कारण क्या था कि मैं थोड़ा सा ये चीज़ों से थोड़ी सी बाहर था, क्योंकि किसी कारणवश से मैं नहीं था, जिसकी वजह से चीज़ें थोड़ी सी डिले हुई है। हालांकि एडिटिंग में उसको करना शुरू कर दिया था, लेकिन अभी तक जो है वो प्रोसेसिंग चल रहा है, कंप्लीट नहीं हुआ, इसी वजह से अभी अपलोड नहीं हो पाएगा। कल जो है पूरी तरह से 6 to 8, 9th 10th और 11th 12th लगातार तीनों वीडियो को 2-2 घंटे 3-3 घंटे गैप देकर उसको अपलोड कर दूंगा। ठीक है, तो कल पूरा आप लोग का इतिहास कंप्लीट हो जाएगा, हर एक क्लास के लिए अपलोड हो जाएगा, चाहे वो जीएस वालों का 1 to 5 वालों के लिए हो गया है, और उसके बाद 6 to 8, 9th 10th 11th 12th का तीनों को कंप्लीट हो जाएगा। सबसे ज़्यादा क्वेश्चन उसके बाद आ रहा है, क्योंकि जिनका हो चुका 1 to 5 वालों का और जीएस वालों का, वो लगातार मैसेज कर रहे हैं कि सर अब एमसीक्यू का क्या, एमसीक्यू कैसे किया जाएगा। और सबका यही चॉइस था, कि सबका यही एक ख्वाहिश था कि सर जैसे चैप्टर वाइज बहुत डिटेल में पढ़ाएं चीज़ों को, वो काफ़ी अच्छा लगा। बहुत सारे लोग पर्सनली जब कॉल करते हैं तो मुझे बहुत खुशी होती है चीज़ों से बात करके, जब आप सभी का जो बातें रहती हैं कि बहुत डिटेल में चीज़ों को पढ़ाया हूँ, बहुत बेहतरीन तरीके से पढ़ाया हूँ, भाई उतना ही सुन के मुझे बहुत खुशी होती है ना। तो वो समझिए कि अब आप लोगों का जो डिमांड था कि उसी तरह चैप्टर वाइज एमसीक्यू लाया जाए, जिसमें जैसे एक चैप्टर पढ़ा है, एक चैप्टर का 30, 40, 50 जो भी क्वेश्चन बन सकते हो, वो सारे चैप्टर वाइज को क्वेश्चन लाया जाए, ताकि जो हम लोग पढ़े हैं लोग उसका रिवीजन तगड़ा हो जाए। तो आज उसी पे बात करेंगे लोग। आज ज़बरदस्त लेके आया हूँ आप सभी के लिए एमसीक्यू का, वो एक तरह से सैम्पल यहाँ पर दिखाऊंगा कि क्या चीज़ें हम लोग पढ़ने वाले। आप लोग की जो जिज्ञासा था उसमें और ज़्यादा जिज्ञासा बढ़ाने के लिए मिला दिया हूँ, उसको आप पहले देखिए, उसके बाद बताता हूँ आगे सारी चीज़ें क्या प्लानिंग है हमारी। ठीक है, यहाँ पर देखेंगे तो आपके स्क्रीन पर दिख रहा होगा, ये है 8 क्लास का। ठीक है, 8 क्लास का, जैसे कि हम लोग चैप्टर में पढ़े थे लोग कि राष्ट्रीय संग्रहालय और अभिलेखागार कहाँ स्थित है। बताइए कहाँ स्थित है। यहाँ ऑप्शन हालांकि दिख रहा होगा आप सभी को कि दिल्ली में स्थित है, चाहे नेहरू स्मारक था वो भी दिल्ली में था, उसके बाद सच्चिदानंद सिन्हा जो पुस्तकालय था वो पटना में था। ये चीज़ें मैं चैप्टर में डिटेल से पढ़ाया हूँ, आप सभी पढ़े होंगे तो आप जानते होंगे, हमारे साथ जुड़े हैं कंटिन्यू तो जानते होंगे। चाहे ये दूसरा नंबर क्वेश्चन हो या तीसरा नंबर क्वेश्चन हो, उसके बाद ये क्वेश्चन आएंगे इस तरह का, ये लॉर्ड डलहौजी की विलय नीति के संदर्भ में निम्नलिखित कथनों पर विचार कीजिए। ठीक है, ये वाला देखिएगा। ठीक है, उसी तरह आएंगे लोग। तो ये स्वामी दयानंद ने आर्य समाज की स्थापना कब की, है ना। पंडित रमाबाई का योगदान था, तो क्या योगदान था पंडित रमाबाई का। बाल विवाह निषेध अधिनियम कब पारित हुआ, है ना। ये सारी चीज़ों के बारे में हम लोग चैप्टर में डिटेल में पढ़े हुए लोग। स्वतंत्रता हमारा जन्मसिद्ध अधिकार है किसने नारा दिया था, या ब्रिटिश भारत के संदर्भ में निम्नलिखित कथनों में से असत्य पर विचार कीजिए। मैं कई बार कई दिनों से मैं बोल रहा था कि एमसीक्यू में भिड़ा हूँ, लगा हूँ, है ना। बहुत जोरों शोरों से वो चीज़ों को कंप्लीट करने की कोशिश कर रहा हूँ, है ना। बहुत सारी चीज़ों को मैनेज करा रहा हूँ और उसको बनाने में कोशिश में लगा हूँ। मैं बोल रहा था कि अगर हो जाए, अगर एग्ज़ाम का डेट बढ़ेगा तो टीआरई 3 के लिए लाऊंगा, बहुत ज़बरदस्त एमसीक्यू लाऊंगा, सारी चीज़ें क्लियर हो जाएगी। आज तक आप सभी ने मेरे साथ 1 महीने 1.5 महीने से कंटिन्यू जुड़े हैं। आज इसके बाद से जो एमसीक्यू आएगा, समझ जाइए कि आपका जो थ्योरी क्लास और एमसीक्यू दोनों की इतना तगड़ा करा दूंगा कि आपकी हर चीज़ कंप्लीट हो जाएगी, है ना। एक भी क्वेश्चन नहीं छूटेगा। और ये जो क्वेश्चन है ना, जैसे कि अभी जस्ट पहले देखे थे 1500, लगभग 1500 से क्वेश्चन आपका मिलेगा। अभी सिर्फ 8, 9, 10th की बात कर रहा हूँ। 6 to वो आपका जो 6 क्लास 7 क्लास यानी जिनका प्राचीन जोड़ दूंगा तो 2000 क्वेश्चन हो जाएगा। 2000 एमसीक्यू क्वेश्चन जो छठा क्लास से लेकर 10वां क्लास तक, यानी 6 क्लास 7 क्लास 8 क्लास 9th क्लास 10th क्लास। ठीक है, लगभग 2000 प्लस क्वेश्चन का इतिहास का, उसी तरह ज्योग्राफी का। ठीक है, ये दोनों क्लास का 2000 लगभग क्वेश्चन है। उसी तरह साइंस का लेके आऊँगा, है ना। साइंस को भी नहीं छोड़ूंगा इस बार, याद रखिएगा, साइंस को भी लेके आऊँगा। इतिहास, भूगोल आपका और साइंस, ये तीनों का जो है एमसीक्यू आएगा 6 to 10 तक कंप्लीट आएगा, है ना। ज़बरदस्त तरीका, हर किसी के लिए अलग अलग बांट दूंगा। जैसे जिनका 6 to 8 वाले के लिए सिर्फ 8वां क्लास, 9th क्लास 10th क्लास के लिए जरूरी, उनके लिए अलग कंबाइंड कर दूंगा, उनके लिए एक अलग बना दूंगा, और वहाँ पर वो
चीज़ें को अलग मैं PDF को बना दूंगा। ये जो PDF मैं दिखा रहा हूँ, जैसे ये 9th क्लास का क्वेश्चन है ना, 9th क्लास के विश्व इतिहास का, कि लुई जो 16वां था फ्रांस की गद्दी पर कब आसीन हुआ, और ये किताब में डिटो दिया हुआ कि 1774 ईस्वी में ये जो आसीन होता है, पद पर बैठता है, ठीक है। और हर चीज़ के स्टेट से क्या अभिप्राय है, स्टेट मतलब क्या था, 3 स्टेट में पढ़ाया हूँ, है ना। प्रथम स्टेट में पादरी, दूसरे स्टेट में कुली, तीसरे स्टेट में जो छोटे लोग थे, है कि नहीं है। तो वो तीनों के बारे में बताया हूँ कि वो एक ग्रुप बटा हुआ था फ्रांस में, जो समाजों का विभाजन किया गया था, है ना। एक तरह से लेबल बांटा गया था कि ऊँचे लोग किस समाज पे रहेंगे और किस कैटेगरी में रहेंगे। वो फ्रांस वाली जो फ्रांसीसी क्रांति में पढ़ाया था, पूरी डिटेल से पढ़ाया हूँ 9th क्लास में। हालांकि वो वीडियो मैराथन वाला जो है कल जो है अपलोड हो जाएगा, मैराथन वाला क्लास का। देखिए, मैं जो आप सभी शुरू से जुड़े हैं, मैं अगेन बता दूं कि सिर्फ नए बच्चे के लिए दोबारा इन्फॉर्मेशन देना पड़ता है। हम लोग क्या कर चुके हैं लोग, है ना, जैसे कि हम लोग चैप्टर वाइज एक एक चैप्टर को, एक एक क्लास को अलग अलग पढ़ चुके हैं लोग। जैसे कि उसमें जो है फाउंडेशन क्लास की तरह एक एक चैप्टर को मैं पढ़ाया हूँ, चाहे वो 6ठा क्लास हो, 7वां हो, 8वां हो, 9वां हो, 10वां हो। SCERT NCERT को दोनों को मैं कोशिश किया हूँ हर चीज़ को पढ़ाने के लिए, चैप्टर वाइज पढ़ाया हूँ। फिर उसके बाद मैंने मैराथन कराया था, मैराथन में मैं 4-5 चैप्टर को एक साथ लाया। फिर उसके बाद तीसरी जो ये चल रही है, तीसरा रिवीजन जो चल रहा है, इस तीसरे रिवीजन में मैराथन करके लेके आ रहा हूँ। इसमें जो है पूरी ही किताब को उठाकर एक साथ ला दिया, ठीक है, पूरा 8वां क्लास 9वां क्लास एक साथ। और जो चौथा जो रिवीजन चल रहा है, जो अब जो वीडियो आ रहा है, इस वीडियो में पूरा आप लोग के लिए आपके एग्ज़ाम पॉइंट ऑफ व्यू से ही ऐड कर दिया। जैसे 6 to 8 के लिए क्या चाहिए, तो 6 to 8 वालों के लिए चाहिए क्या, आपको 8वां क्लास पढ़ना है, 9वां क्लास पढ़ना है, 10वां क्लास पढ़ना है, ठीक है। ये चीज़ें पढ़ना है इतिहास में, तीनों वीडियो के एक साथ करके, यानी तीनों क्लास को कंप्लीट। उसमें भी ऐसा नहीं कि आधा अधूरा नहीं है, हर एक चैप्टर को एक ही साथ में कंबाइंड किया हूँ, एक भी चीज़ उसमें मिसिंग नहीं है। ऐसा नहीं कि भाई जो मैराथन क्लास बना हुआ उसमें चीज़ें आधा अधूरा है, हर एक चीज़ उसी वीडियो को पूरी तरह से एडिट करके, पूरी तरह से कंबाइंड करके, पूरी तरह से कंप्लीट एक ही जगह कर दिया हूँ, ताकि एक वीडियो क्लिक कीजिए आपका पूरी तरह से कंप्लीट हुआ हो जाए, ठीक है। उसी तरह ये MCQ आएगा। अभी MCQ देखते रहिए। यहाँ देखिए, जैसे ये फ्रांसीसी क्रांति है, बास्टिल के बारे में निम्नलिखित कथनों कौन सा कथन सत्य है, उसके बारे में। फ्रांसीसी क्रांति कब हुई थी, तो ये फ्रांसीसी क्रांति डेट के साथ मैं बताया था कि कब हुई थी, 14 जुलाई 1789 को। इसी वजह से 14 जुलाई को फ्रांस में स्वतंत्रता दिवस मनाया जाता। पूरी चीज़ों को मैं पढ़ाया हूँ, आप सभी नहीं पढ़े होंगे, तो जो नए बच्चे होंगे, पुराने बच्चे तो हमको उम्मीद है कि पढ़ चुके हैं हमारे साथ, जो कंटिन्यू जुड़े हुए हैं, क्योंकि चैप्टर वाइज सारी चीज़ों को पढ़ाया हूँ, मैराथन पढ़ाया हूँ। कल का जो मैराथन करके जो वीडियो आएगा, उसमें सारा एक साथ रहेगा, अपने क्लास के अकॉर्डिंग पढ़ लीजिएगा, ये सारी चीज़ फिर अगेन मिल जाएगा, ये सारी चीज़ें मिल जाएगा। जैसे यहाँ पर देखिए, यूरोप में राष्ट्रवाद है ना, यूरोप में राष्ट्रवाद की भावना जो है वो ये जो आप देखेंगे पहला जो चैप्टर है, ये 10th क्लास का आ गया यहाँ से। तो ये जो है ना सैम्पल पेपर है, क्या चीज़ है, सिंपल पेपर है, जिसमें आपको देखना था कि चीज़ें किस तरह चीज़ें दी गई है, किस तरह मैं लेके आऊँगा। टोटल जो है, टोटल आप सभी को अगर टोटल बताया जाए कि टोटल जो है हम लोग कितने क्वेश्चन पर डील करने वाले लोग, तो टोटल जो है क्वेश्चन, लगभग क्वेश्चन जो है 6, 7, 8, 9, 10 पूरा मिला दूं तो लगभग जो है 2000 क्वेश्चन है, 2000 प्लस क्वेश्चन आपको मिलेगा, लगभग 2000 प्लस क्वेश्चन मिलेगा। क्योंकि सीधे समझिए कि 8 क्लास में 173 पेज का है, कितना भैया, 173 पेज का है 8 क्लास जो है। 8 क्लास का सिर्फ मैं बात करूँ इतिहास का तो 173 पेज का, और प्रत्येक पेज में कम से कम 3 क्वेश्चन है, किसी में 4 भी क्वेश्चन हो गया, ठीक है। तो कम से कम 173 का 3 से गुना कीजिएगा तो लगभग कितना आ जा रहा है आपको, 519 आ जाना चाहिए, 9 हो जाएगा और 519 हो गया, ठीक है। तो यानी कि 500 ये 500 और ये 19 यानी कि 19, यानी 519 क्वेश्चन जो है, 500 क्वेश्चन जो है सिर्फ 8वें क्लास का है, ओनली 8वें क्लास का। उसी तरह 9th क्लास में देखेंगे तो लगभग जो है 105 पेज है, 105 पेज है 9th क्लास का, और प्रत्येक पेज में 4 क्वेश्चन है। इस तरह देखेंगे तो लगभग ये 400 प्लस क्वेश्चन यही हो जाता है। उसी तरह 10th का है 400 प्लस क्वेश्चन। तो आपका 8, 9, 10th यही दिख रहा है कि 4, 4, 8 और 5 1300 प्लस, तो सिर्फ यही 3 को देख रहा है कि 8वां क्लास, 9वां क्लास और 10वां क्लास का। और ये 1300 क्वेश्चन जो हल्के फुल्के नहीं है, बहुत ज़बरदस्त लेवल के क्वेश्चन है ना, और अच्छे खासे क्वेश्चन मिलेंगे। क्योंकि ये सैम्पल पेपर आप सभी खुद देखिएगा तो खुद समझ आ जाएगा कि क्वेश्चन का लेवल क्या है, बढ़िया। और लेवल का बात छोड़िए, चैप्टर में एक भी चीज़ छोड़ा ही नहीं हूँ, हर एक चैप्टर से
30 40 MCQ निकाल के ला दिया हूँ। पूरा चैप्टर जैसे कि 10 12 चैप्टर जो है 8वां क्लास में, 13 चैप्टर है 8वें क्लास में, सारे चैप्टर वाइज लेके आ गया हूँ पूरी तरह से। और जैसे जो कॉमन चैप्टर था उसको एक जगह कंबाइंड कर दिया हूँ। जैसे मान के चलिए कि NCERT में 10 चैप्टर है और बिहार बोर्ड में 13 चैप्टर है, तो कुछ ना कुछ चीज़ें जो कॉमन होगी दोनों में, तभी तो उसको कम किया। तो उस तरह करके मैं एक जगह इकट्ठा कर दूँ। यानी किसी किसी चैप्टर में आपको 70 क्वेश्चन मिलेंगे जो कि कंबाइंड होगा, इसी वजह से ज़्यादा हो गया। किसी में 80 क्वेश्चन है, तो वो सारी चीज़ें कंप्लीट हो जाएगी, कुछ भी मिसिंग नहीं है, हर चीज़ इसमें कंप्लीट है। अब सिर्फ समझिए कि 8 9 10th का इतिहास का आपका 1300 क्वेश्चन, 6 और 7 का मिला दे तो 6 और 7 में भी 300 400 जो है लगभग क्वेश्चन है। ये दोनों को मिला देंगे तो आपका जो है ये लगभग, अगर 300 भी क्वेश्चन है तो आपका ये 600 करेंगे तो लगभग जो है 1900 के आसपास, यानी 2000 जो मैं बोल रहा हूँ 2000 क्वेश्चन मिलेगा सिर्फ इतिहास का आपको। ठीक है। उसी तरह ज्योग्राफी देख लीजिए, ज्योग्राफी को मैं आप सभी को दिखा देता हूँ। यहाँ पाएंगे तो ये भूगोल का देखेंगे, ठीक है ना। ये NCERT और SCERT दोनों है, हालांकि मैं लिखा हूँ NCERT है ना, पहले का है, ठीक है। तो ये NCERT लिखा हुआ है, लेकिन दोनों इसी में है, ठीक है। और ये 10th क्लास का देखेंगे तो ये बिहार बोर्ड का किताब का दिख रहा है फोटो। तो दोनों के एक साथ जो चीज़ें जो है ना, इसमें जो है ना ये शिकायत भी दूर हो गया है कि सर आप NCERT का भी MCQ ला दीजिए, कि बिहार बोर्ड का भी ला दीजिए। दोनों के एक साथ एक ही जगह पर मैं कंबाइंड करके जो चीज़ें कॉमन दी गई थी उसको हटा के वो चीज़ें को एक ही जैसे मान के चलिए कि NCERT में वही चीज़ है और बिहार बोर्ड में भी वही चीज़ है, और दोनों का MCQ सेम है, ठीक है। कुछ क्वेश्चन जो है अलग अलग है, तो दोनों में से जो अलग है उसको ऐड कर लिया, और दोनों में से जो एक जैसा था एक ऐड कर लिया, ठीक। अब दो को एक ही चीज़ को ऐड करने से क्या फ़ायदा है कि नहीं है। तो आपको ये टेंशन खत्म। यहाँ बिहार का भी मिलेगा, जैसे कि आपको आप जानते होंगे कि जो मैं पढ़ाया हूँ उसमें 10वीं क्लास में, उसमें बिहार का भी है, 7वां क्लास में भी है, 6ठा क्लास में भी है बिहार के चैप्टर, तो बिहार के भी सारे क्वेश्चन मिलेंगे। उसके अलावा यहाँ देखेंगे तो ये 8वें क्लास का है, 8वां क्लास का देखेंगे तो ये क्वेश्चन आप लोग को पढ़ा चुका हूँ। अब यहाँ देखेंगे तो क्वेश्चन का ऐसा नहीं है कि क्वेश्चन कोई आसान मिलेगा, बहुत ज़बरदस्त लेवल के क्वेश्चन मिलेंगे आप सभी को। ये वाला जो क्वेश्चन देखेंगे, अनावरित चट्टानों का टूटना और क्षय होना डैश कहलाता है, क्या कहलाता है भैया, तो अब क्षय कहलाता है। उसके बाद देखेंगे तो सामुदायिक भूमि को डैश भी कहा जाता है, क्या कहते हैं भैया, तो साझा संपत्ति संसाधन कहा जाता है। ये चीज़ें मैं थ्योरी क्लास में डिटेल में पढ़ाया हूँ। यहाँ एक खनिज और संसाधन में देखेंगे, तो खनिज और संसाधन में देखेंगे ये वाला क्वेश्चन देखिए, एक प्राकृतिक रूप से पाया जाने वाला पदार्थ जिसकी एक निश्चित रासायनिक संरचना होती है वह क्या कहलाती है, तो वो खनिज कहलाएगी, ठीक है। क्वेश्चन का लैंग्वेज भी अच्छा खासा लेवल का है, ठीक है। इस सारी चीज़ों को बनाने में काफ़ी समय लगा। मैं चाह भी रहा था कि आप सभी को अगर डेट बढ़ता है तो इसी चीज़ों को आप सभी के समक्ष लाया जाए, क्योंकि ये 4 के लिए तो मैं पूरी तरह से तैयार था इसको लाने के लिए, है ना। अच्छा हुआ कि समय थोड़ा सा बड़ा, उसको बढ़िया तरह से हम लोग उसको यूज करेंगे, ठीक है। यहाँ पर देखेंगे तो ये सारे क्वेश्चन जो है, यहाँ पर अक्षांशीय और देशांतरीय विस्तार में कितने डिग्री का अंतर है, तो भैया 30 डिग्री का अंतर है। कारण क्या है, इसको कारण सहित समझाया हूँ। जो थ्योरी क्लास देखे होंगे, ठीक है, उसके बाद MCQ देखेंगे तो हमें लग रहा है कि टोटली MCQ आपका बन जाएगा, और पकड़ इतना मजबूत हो जाएगा ना कि एग्ज़ाम में कम से कम आप 90+ तक लड़ जाएगा। 90+ तक आप लोग वहाँ पर क्वेश्चन को देखेंगे कि यहीं से इर्द गिर्द क्वेश्चन जो है थोड़ा बहुत चेंज करके उसको भाषा बदल के क्वेश्चन दिया हुआ है, क्योंकि सेम टू सेम भाषा नहीं आएगा, लेकिन जो चीज़ें मैं समझा दूंगा उसके इर्द गिर्द ये क्वेश्चन घूमेगा, कहीं और से क्वेश्चन नहीं आएगा। जितने लेवल का मैं बता देता हूँ वो चीज़ें अगर ईमानदारी से पढ़ लेते हैं और चीज़ों को उतनी ईमानदारी से फॉलो कर लेते हैं तो हमें लगता है कि बाहर से क्वेश्चन नहीं आना चाहिए, ठीक है। ये जो क्वेश्चन देखेंगे तो ये अक्षांशीय देशांतरीय जो विस्तार है भारत का, चाहे ये वाला क्वेश्चन जो देखेंगे, ये वाला क्वेश्चन पूछा हुआ था, ठीक है, पिछले एग्जाम में, है ना। पिछले एग्जाम में ये सारे क्वेश्चन पूछ चुका हुआ है कि नहीं है। उसके बाद और सारे क्वेश्चन आएंगे। ये वाला क्वेश्चन देखेंगे तो, है ना, ये वक्तव्य जो है यानी कथन जो है, प्लेट टेक्टोनिक के नियम के कौन सा सत्य है ना, यानी इसमें से कौन सा कथन आपको सही लग रहा है प्लेट विवर्तनिकी के बारे में, ठीक है। विश्व की सबसे ऊंची चोटी कौन सी है, जो माउंट एवरेस्ट, और इसकी ऊंचाई कितनी है, सब चीज़ बताया हूँ। कहाँ इसका लोकेशन है, हर चीज़ थ्योरी क्लास में पढ़ाया हूँ। अब यहाँ क्वेश्चन देखेंगे, जब प्लेटों के एक दूसरे के पास आती है तो किस प्रकार का परिसीमा का निर्माण करती है, तो कौन प्रकार का भैया, तो पास आती है तो अभिसारी, अपसारी, रूपांतरित, ये तीनों चीज़ों को बहुत डिटेल से बताया था कि क्या चीज़ें हैं, क्या कारण है। उसमें पूरे ग्राफ के साथ में पूरे बना के बताया था कि प्लेट पास में आ रहा है, प्लेट दूर जा रहा है, यानी प्लेट एक दूसरे से रगड़ के जा रहा है, तो क्या बोलेंगे, बहुत डिटेल में पढ़ाया हूँ। नहीं भी देखे होंगे, जो नए बचे होंगे ना, अभी भी टेंशन नहीं है, महामैराथन करके जो मैं क्लास को वीडियो अपलोड कर दूँगा, लगातार उसको देखते रहिएगा, ठीक है। अगर सच में आपको विश्वास लगेगा, एक बार वीडियो को देखिएगा, चीज़ें इस तरह से आप कनेक्ट हो जाएगी कि आपको लगेगा कि हाँ जेन्युइन चीज़ें यहाँ पर हो रही है। कोई चीज़ यहाँ नहीं कि कहीं से उठा के आपको ला के करा रहा है, कुछ भी
एकदम एग्ज़ाम टू द पॉइंट, एकदम एग्जाम में जो आने वाला है, जो सिलेबस कह रहा है उसी को मैं पढ़ा रहा हूँ। अलग से कोई चीज़ नहीं, ऐसे नहीं। देखिए जो भी चीज़ों को मैं पढ़ाने की कोशिश करता हूँ, मैं उसको पूरी एनालिसिस करके, पूरी समझ के, जो कह रहा है उसी को फॉलो कर रहा हूँ। अब वो जो कह रहा है कि उसी में से 2 में भी पूछा था, 3 में पूछा था, है ना, तो अभी भी वही पैटर्न रखेगा तो कहीं बाहर से नहीं आएगा, है ना। और पैटर्न तो वही रखेगा, सिलेबस वही दिया है, तो हालांकि अलग थोड़ी चेंज कर देगा, सेम रहेगा, चीज़ें वही रहेगी। तो वही मैं पढ़ाता हूँ। जब मैं बहुत जल्द भी, जैसे एग्ज़ाम खत्म होगा तब 4 वालों का भी शुरू करूँगा। उसके बाद जैसे ही बिहार पुलिस का एग्ज़ाम आएगा तो बिहार पुलिस की तैयारी करूँगा, या 70वां बीपीएससी में चलूँगा। तो जब जिस एग्ज़ाम की तैयारी कराऊंगा, आप खुद देखिएगा, जो लोग भी पुलिस वाला फॉर्म भरे होंगे या आपके छोटे भाई बहन भरे होंगे, तो बोलिएगा जब मैं शुरू करूंगा तो कराऊंगा, तो उसमें जब घुसूंगा तो उस लेवल से घुसूंगा कि उसमें जब क्वेश्चन आएंगे और उसको जो मैं पढ़ाना शुरू करूँगा किताबों को, तो उस लेवल से घुसूंगा, उस लेवल से पढ़ाना शुरू करेंगे कि आप खुद देखिएगा चीज़ें, जहाँ भी जैसे भी पढ़ाने की कोशिश करता हूँ, पूरी ईमानदारी से, पूरी डिटेल में चाहता हूँ कि पढ़ाऊँ, कि कुछ चीज़ें आपको इधर उधर कन्फ्यूजन ना हो। ठीक है, तो ये सारी चीज़ें हैं। यहाँ देखेंगे तो ये क्वेश्चन ये मिलेगा। सारे क्वेश्चन को ये जब कर्क रेखा पर सीधा चमकता है तो उसका प्रभाव क्या पड़ेगा। जब कर्क रेखा पर सूरज जो होता है सीधे चमक रहा है, इसका मतलब भारत के बीचों बीच पर सूरज चमक रहा है। कर्क रेखा का मतलब भारत के बीचों बीच में, क्योंकि भारत के बीचों बीच से गुजरी कर्क रेखा, तो क्या उसका असर पड़ेगा। तो उसका असर पड़ेगा कि उत्तर पश्चिम भारत में निम्न दाब रहता है। अब ये निम्न दाब क्यों रहता है, मैं बहुत डिटेल में समझाया हूँ चीज़ों को, बहुत बढ़िया से समझाया हूँ कि निम्न दाब किस वजह से आता है और क्या कारण होता है कि निम्न दाब आ जाता है, और पूरी तरह से उसमें डिटेल से हर चीज़ को मैं मैनेज करके समझाया हूँ। उम्मीद कर रहा हूँ कि चीज़ें देखे होंगे तो यह कहानी यहीं से समझ आ गया होगा कि क्यों पड़ता है। ठीक है, ये सारी चीज़ें यहाँ भी ऐसे देखेंगे। अब इसी तरह जो ज्योग्राफी का जो क्वेश्चन है, ज्योग्राफी का टोटली अगर क्वेश्चन देखा जाए, है ना, तो ज्योग्राफी क्वेश्चन देखा जाए तो ज्योग्राफी का जो क्वेश्चन है आपका 8 क्लास में जो क्वेश्चन है वो लगभग आपका 100 से 120 क्वेश्चन मिल जाएगा 8वीं क्लास में, क्योंकि 8वां क्लास और 10वां क्लास एक ही साथ है, इसीलिए बहुत सारे कंटेंट जो है 8 क्लास का 10th क्लास में ऐड किया हूँ, क्योंकि सेम टू सेम था। तो फिर 8 क्लास में वही चीज़ें, फिर 10th क्लास में वही चीज़ें, आप सभी जानते होंगे। 8 क्लास का जो किताब है संसाधन, वही जो सेम टू सेम 10वीं क्लास में 2 कॉपी वही है, अलग कुछ नहीं है। उसी तरह उसके बाद 9th क्लास में देखेंगे तो 9th क्लास में जो है 9th क्लास का सिलेबस बहुत बड़ा है, लगभग जो है 650 क्वेश्चन आपको मिलेंगे, 650 क्वेश्चन। अब यही से अंदाजा लगा लीजिए कि 160 के आसपास पेज मिलेगा, 160 या 156 के आसपास में पेज मिलेगा, 156 के आसपास में, और प्रत्येक पेज में 4 से 5 क्वेश्चन है, किसी में 4 है, किसी में 5 है, किसी में 3 भी है। ऑन एवरेज मान के चलिए 4 भी क्वेश्चन है तो आपका 1.5 चौके तो इसी तरह दिख रहा है कि 600 क्वेश्चन। ठीक है, तो 9th क्लास में सिर्फ 600 प्लस क्वेश्चन है। 8 क्लास में आपका लगभग जो है 100 प्लस क्वेश्चन मिलेगा। उसके बाद आपका 10th क्लास में जो है लगभग जो है 400 प्लस क्वेश्चन मिलेगा। अगर तीनों को जोड़ देते हैं तो यहाँ भी आपको लगभग 1200 के आसपास, 1100 प्लस जो है, यानी कि लगभग जो है 1200 प्लस क्वेश्चन जो है सिर्फ और सिर्फ मैं 8, 9th और 10th का बता रहा हूँ। उसके अलावा बिहार का अलग से कम से कम 200-300 क्वेश्चन लाऊंगा, जो बिहार का अलग रहेगा, स्पेशल बिहार का ज्योग्राफी का। उसी तरह बिहार इतिहास का वो अलग है ना, इतिहास का अलग लेके आऊँगा। जो मैं बिहार का मैं बता रहा था आप सभी को, जो इतिहास बता रहा था ना, अभी जस्ट भी बताया आप लोगों को इतिहास में, वो 2000 क्वेश्चन सिर्फ 8वें, 9वें, 10वें और 6, 7 का बताया था। उसको मिला के बिहार उसमें ऐड कर दूंगा ना तो 2000 प्लस हो जाएगा। उसी तरह ज्योग्राफी में जब बिहार ऐड कर दूंगा 6, 7, 8वां मिला के, तो इसमें भी 2000 प्लस हो जाएगा। यानी कि जो भी विषय मैं लेके आऊँगा लगभग 2000 क्वेश्चन कराऊंगा। अब बताइए आप सभी को अब भी संतुष्टि हुआ कि नहीं हुआ। आप सभी की जिज्ञासा थी कि भाई साहब की जो MCQ कराइएगा। देखिए देर आता हूँ लेकिन दुरुस्त लेके आता हूँ चीज़ें को। ठीक है, जो भी चीज़ होती है यहाँ पर एकदम पूरी तरह से कन्फर्म, पूरी तरह से श्योर हो जाता हूँ, तभी चीज़ें लेके आता हूँ कि हाँ मुझे पसंद आएगी तो बढ़िया है कि आप सभी को अच्छा लगेगा। इसी वजह से कोई भी नोटिस, कोई भी सूचना जो है बहुत सोच समझ के, बहुत डिले ही देता हूँ, एक दिन बाद ही देता हूँ, लेकिन सोच समझ के लाता हूँ। चाहे कोई भी चीज़ें हैं, कोई भी चीज़ पढ़ा रहा हूँ, कोई भी MCQ आपके साथ अभी भी नेक्स्ट टाइम में जो भी आते रहेगा, वो चीज़ें जब भी आएगा सोच समझ के आएगा, एकदम एग्ज़ाम के पॉइंट ऑफ व्यू से आएगा। क्योंकि अभी TRE पे आप लोगों के लिए भिड़ा हूँ तो उसी के लिए, ये नहीं कि यही चीज़ें फिर बाद में मान के चलिए कि TRE के लिए है और बाद में किसी और एग्ज़ाम के लिए चिपका दिए, कहीं और कर दिए, कहीं और कर दिए, बिहार पुलिस वाला इसमें ला दिए, इसका उठा के उसमें कर दिए। ठीक है, अभी जिसके लिए है उसके लिए, उनके लिए जब करूँगा तो इसी को एडिट करके बढ़िया से जो ज़रूरी होगा उसी को बनाऊँगा, उसमें और कुछ ऐड करना होगा तो ऐड करूँगा। सेम टू सेम चीज़ें नहीं मिलेगी, हर एग्ज़ाम के लिए अलग स्पेशल बनाता हूँ, हर एग्ज़ाम के लिए अलग तरीके से करता हूँ। वो पहले ऑफलाइन चलता था, ये ऑनलाइन आ रहा है। आप भी धीरे धीरे चीज़ें समझने लगेंगे। अभी तो 1-1.5 महीने हुआ हमको आप सभी से जुड़े हुए, चीज़ें और भी बहुत सारी चीज़ें पता चलेगी। आप सभी का सपोर्ट रहेगा तो बेहतर लाते रहूँगा। अब रहा कि ये नोट्स के लिए डिमांड करेंगे हर कोई, मुझे यही पता है कि आप कहेंगे कि भैया मुझे नोट्स ये चाहिए,
है ना, सर मुझे ये नोट्स चाहिए, आप सभी यही करेंगे, लगातार आप मैसेज करेंगे। देखिए इस नोट्स को बनाने में जो मेहनत लगा, जैसे भी लगा, ठीक है, वो सब चीज़ों के लिए आप सभी को जो भी समझ आएगा, है ना, क्योंकि देखिए मेरे पास से इनकम का जो है यूट्यूब से या चीज़ें से अभी कंटिन्यू जुड़ा हूँ, तो अभी उतना नहीं है जो चीज़ें आप समझ रहे हैं। मेरे पास जो सोर्स ऑफ इनकम जो है, ये मेहनत जो है, मेहनत, क्योंकि नहीं मैं आप लोग के लिए कोई पेड क्लास ला रहा हूँ, ना ही कोई चीज़ें का किसी तरह का चार्ज ले रहा हूँ, हर चीज़ फ्री प्रोवाइड कराई जा रही है। जो चीज़ें मैं, मेरे पास जो जितना भी नॉलेज था ना, टूटी फूटी जो भी जितनी भी तरह की मेरे पास नॉलेज है, वो सारी चीज़ों को आपके पास शेयर करने की कोशिश कर रहा हूँ। ये चीज़ें मैं बनाने में मेहनत लगी है, इस चीज़ों को अरेंज करने में मेहनत लगा, इस चीज़ों का मुझे पर्सनली के साथ साथ बोले तो मेरे स्टूडेंट जो हैं ऑफलाइन क्लासेस में, उनका भी बहुत एफर्ट लगा हुआ है। मैं पहले ही बोला था कि उन सभी से बनवा रहा हूँ, सभी से कोशिश करा रहा हूँ कि हर चीज़ को ये कॉपी में तैयार किए, उसके बाद मैं इसको एडिट किया, एडिट करके ऐड किया, ये सारी चीज़ों को। तो वो अगर आपको लगेगी कि मेहनत सर का लगा हुआ है, एक छोटा भाई का, बड़ा भाई का, जो भी समझ रहे होंगे, तो उसको मैं बताऊंगा कि चीज़ें व्हाट्सएप कीजिएगा। व्हाट्सएप नंबर आप सभी को पता होना चाहिए, 990555 है ना 0148, ठीक है ना, यानी 990555 और 50 148, ये नंबर है मेरा। इस पर व्हाट्सएप कीजिएगा चीज़ें जो है, और उस पर जो बताऊंगा कि कैसे कैसे किस क्लास के लिए कितना प्राइस रहेगा, क्या रहेगा चीज़ें। इसमें काफ़ी समय लगा, काफ़ी मेहनत लगा, 2000 क्वेश्चन को आप समझ रहे हैं तैयार करने में, उस चीज़ों को कितना समय लगा है और किस तरह लगा है ना। हालांकि क्वेश्चन का जो लेवल होगा, आप सैम्पल पेपर देखिएगा, व्हाट्सएप पर मांगिएगा, मैं उसको सेंड कर दूँगा। आपको लगेगा कि बहुत अच्छा है, तभी आप बोलिएगा। देखिए जितना भी नोट्स है, बहुत कम प्राइस में मैं कोशिश करता हूं कि आप लोगों को प्रोवाइड करा दूं। आप सभी देखे होंगे कि अभी फिर दोबारा बता दे रहा हूं कि जो हम लोग जो थ्योरी क्लास का जो दिए थे, उसमें ईवीएस था, है ना, ईवीएस था, ठीक है। ईवीएस के साथ साथ हिस्ट्री था, हिस्ट्री के साथ साथ ज्योग्राफी था, पॉलिटी था, पॉलिटी के साथ साथ साइंस था, 6 to 10 तक का SCRT यानी बिहार बोर्ड का टोटली थ्योरी क्लास का चैप्टर वाइज उसमें PDF आप लोग को उसमें प्रोवाइड करा दिया हूँ। उसका नोट्स मैं आप सभी को दे दिया हूँ। उसके साथ साथ अब जो है आप लोग का उसमें बिहार भी ऐड कर रहा हूँ। बिहार का जो थ्योरी क्लास रिसेंटली जो चला हुआ है, उसका भी मैं PDF उसमें सेंड कर रहा हूँ। जिनको नहीं मिला होगा वो मैसेज कर देंगे, मिल जाएगा। ये MCQ का अलग से, है ना, इसको बताऊंगा कि क्या चार्ज लगेगा, नहीं लगेगा। बिहार का जो थ्योरी क्लास का है ना, वो चीज़ मैं आप लोगों को अपलोड कर दूंगा। थ्योरी क्लास का जितना भी है PDF, वो सारे PDF को जो पहले से हमारे साथ जुड़े हुए हैं, जो पहले से जो पे करके लिए हुए हैं, अगर उनको थ्योरी क्लास का बिहार का नहीं मिलेगा तो बोलिएगा, मैसेज कीजिएगा, बिहार का जो थ्योरी क्लास का मैं कर दूंगा। MCQ का एक अलग ही आएगा, सारे चीज़ MCQ एक साथ आएंगे, बहुत ज़बरदस्त तरीके से आएंगे। मैं अभी भी बता दे रहा हूँ कि 2000 क्वेश्चन रहेंगे, ठीक है। लगभग 1800 से लेकर 2000 तक क्वेश्चन रहेंगे, है ना। छठा क्लास से लेकर ये 10वां क्लास तक का आपका जो है, मान के चलिए किसी को 8, 9, 10 चाहिए तो उसमें लगभग 1200, 1300, किसी में 1500 क्वेश्चन रहेंगे। ये चीज़ें मिल जाएगी। किसका मिल जाएगा? अभी फिलहाल में मिल जाएगा आपका हिस्ट्री का, ज्योग्राफी का मिल जाएगा, है ना। उसके बाद से साइंस का मिल जाएगा, ठीक है। इन 3 चीज़ों का मेनली जो है आप सभी को अभी फ़िलहाल में आप सभी को मिल जाएगा। पॉलिटी का भी मिलाऊंगा, पॉलिटी का भी थोड़ी सी समय दीजिएगा, है ना। पॉलिटिकल साइंस का ला दूंगा, ठीक है। और उसके साथ साथ आप सभी का और कौन सा बचेगा? बिहार का रहेगा, बिहार का भी आ जाएगा, ठीक है। बिहार का भी इसी के साथ ऐड हो जाएगा। जैसे एग्जाम के अकॉर्डिंग जो चीज़ें हैं वो चीज़ें मिल जाएंगी। करंट अफेयर का भी ऐड करूँगा। करंट अफेयर हालांकि कहीं से भी मिल सकता है, लेकिन उसको मैं PDF उसको MCQ प्रोवाइड करा दूंगा, उसी में करंट अफेयर भी प्रोवाइड करा दूंगा। करंट अफेयर का पूरे MCQ को उसी में मिल जाएगा, ठीक है। मेनली समझिए कि हिस्ट्री, ज्योग्राफी और पॉलिटी, ये 3 चीज़ें जो समझिए, और बिहार, ये 4 चीज़ें, ये जो है ये PDF जो है इस नोट्स का है, जो है लगभग एक सब्जेक्ट का 1500, 2-2000 इस तरह का MCQ लेकर आप सभी को प्रोवाइड करा सकते हैं। और यहाँ भी क्लास चलेगा, ऐसा नहीं है क्लास नहीं चलेगा। जिनको चाहिए कि हाँ हमें पढ़ना है, हमें अलग से चाहिए कि भैया PDF मुझे चाहिए, रिवीजन करते रहेंगे, पढ़ते रहेंगे, उनके लिए बता रहा हूँ। चार्ज बहुत कम रहेंगे, आप व्हाट्सएप कीजिएगा, व्हाट्सएप पे बता दूंगा, ठीक है। जैसा कि आप सभी को नोट्स में दिया हूँ, बहुत ही मिनिमम चार्ज में दिया हूँ, ठीक है। ये चीज़ें बस यहीं से ही मेरा जो है चीज़ें का जो भी आपका जो मदद है, जो एक तरह से समझिए कि हेल्प है, यहीं से एक हेल्प मिलता है मुझे। अदरवाइज़ जो है ना आप सभी से मैं दूसरा कोई हेल्प लेता हूँ, और ना चीज़ें कोई और तरीका भी नहीं है, ठीक है। तो ये एक जरिया है, आप सभी मुझे मदद कर सकते हैं। जो 1 महीने 1.5 महीने से कंटिन्यू पढ़ा रहा हूँ। अब समझिए कि अगर देखा जाए अमूमन 1.5 महीने भी देखा जाए, 1.5 महीने पर डे का भी, अगर आप एक दिन का भी मिनिमम चार्ज भी आप पर सोच के चलिएगा कि मिनिमम चार्ज की पढ़ाए हुए हैं सर इतना दिन से। पेड क्लास का भी, पेड क्लास में यही चीज़ें 1000 रुपये में पढ़ते हैं, ठीक है ना। पेड क्लास में आपको 1000 दे के भी ये चीज़ें जो है पूरी तरह से डिटेल में नहीं पढ़ाई जाती किस चीज़ें को, ठीक है।
या आप 800 में, 900 में, 500 में, बहुत मिनिमम कोई पढ़ाएगा पेड क्लास में तो 500 से कोई भी कम नहीं पढ़ा रहा है, ठीक है। लेकिन सारी चीज़ें फ्री पढ़े, हर चीज़ को मैंने फ्री दिया। नोट्स के लिए ये नहीं है कि 500 लग जाएगा चार्ज, 1000 लग जाएगा, ठीक है। ये बहुत मिनिमम करके रखूँगा, इतना कम करके रखूँगा कि आपको हर चीज़ें समझ आ जाए, पढ़ लीजिएगा, ठीक है। आप एक बुक लेने जाएंगे तो बुक में भी 400-500 जो क्वेश्चन कराता है वो 200 रुपये का रहता है, फिर भी उस चीज़ों को भी मिनिमम करूँगा, ठीक है। एक बार उसको सोचूंगा, देखूंगा कि कितना पर किया जाए, कितना मिनिमम किया जाए। आप भी अपने हिसाब से बता सकते हैं व्हाट्सएप करके कि सर इतना रख दीजिए या इतना में दे दीजिए हमें। और रहा ये बात है ना, जैसे कि नोट्स को मैंने बहुत सारे लोगों को ऐसे को जिनको पैसे की प्रॉब्लम थी, है ना, जबकि नोट्स में 50 रुपये में मात्र रखा था, फिर भी बहुत सारे मेरे भाई बहन थे जिनकी समस्या थी, मैसेज किए कि सर मेरे पास जो अभी नहीं है, कभी 2-3 दिन 4 दिन बाद आएंगे तो पैसा जो है वो मिल जाएगा, दे दूंगा। उनको भी मैं PDF उसी समय दे दिया, क्योंकि बात यहाँ पैसे की नहीं रहती। आपको अगर पढ़ना है तो वो चीज़ें रुकेगी नहीं, ज़रूर दे दूंगा। और एक पता नहीं किनका था, वो 1 हफ्ते पहले वो लिए हुए थे और कल या परसों के वो कॉल किए कि पैसा जो है अब आपके पास सेंड कर रहा हूँ। मैं भूल भी गया था कि वो उनको दिया हूँ, है ना। वो सेंड किए, ये अच्छी बात है, मुझे अच्छा लगा कि भाई साहब कि उनको दिया। वो कॉल करके वापस वो पैसा मेरे पास भेजें कि सर मैं उस समय नहीं दे पाया था, अभी पैसा दे रहा हूँ। तो आपके पास अगर किसी तरह की समस्या होगी तो मैं प्रोवाइड करा दूंगा, पढ़ लेंगे, जब भी इच्छा होगी, है ना, दे सकते हैं, ठीक है। एग्ज़ाम से पहले मतलब ज़रूर दे दीजिएगा, ठीक है। एग्ज़ाम से पहले से कभी भी दे दीजिएगा, ठीक है, आपको जब भी देना होगा। और ये चीज़ें मिल जाएगी, और इस चीज़ों का क्लास भी कराऊंगा, ठीक है। क्लास में हर चीज़ें मिलेंगी, क्लास में तो बहुत जल्द लाऊंगा। तो यही चीज़ मुझे मेन सूचना देना था कि आपको कैसे कराना है, कैसे नहीं कराना है। तो बाकी सारी चीज़ें आप समझ चुके होंगे। तो उम्मीद कर रहा हूँ कि चीज़ें आपको देखकर सही लगा होगा। अब थोड़ी सी संतुष्टि हुई होगी कि भाई MCQ इतना कर लेंगे 2000, तो कुछ तो फ़ायदा होगा, कुछ नहीं बहुत फ़ायदा होगा, है ना। ईमानदारी से कह रहा हूँ, बहुत फ़ायदा होगा, आपको लगेगा उस समय, ठीक है। वो चीज़ें जब कंप्लीट होगी ना, और ये आने वाले 1 हफ्ते में बहुत कमाल की चीज़ें आने वाला है, बहुत ज़्यादा यहाँ पर मेहनत चल रहा है आप सभी के लिए। वो 1 हफ्ते में दिखेगा आप सभी को, ठीक है। जैसे जैसे ये महामैराथन क्लास अपलोड होते जाएगा, जैसे जैसे MCQ आते जाएगा, वो चीज़ें दिखेगी आपको। मैथ का, साइंस का और करंट अफेयर के, ये 3 चीज़ों का भी बहुत जल्द लाऊंगा, बहुत ज़बरदस्त तरीके से एक तोड़ उसका लेकर आऊँगा। वो चीज़ें भी कंप्लीट कराऊंगा, एक ही साथ सब चीज़ को कंप्लीट करा दूंगा, है ना। आने वाले 1 हफ्ते 10 दिन में चीज़ें कंप्लीट हो जाएगी आप लोग का। एग्ज़ाम अगर 20 दिन बाद भी ले रहा है ना, तो 10 दिन में कंप्लीट करा दूंगा। बाकी नेक्स्ट जैसे कंप्लीट होगा तो अगला प्लान बताऊंगा। अगला प्लान जो है उससे भी ज़बरदस्त है, ठीक है। ये 10 दिन का जो प्लान पूरा होगा ना, इसका अगला जो प्लान है वो 10 दिन बाद बताऊंगा, जब कंप्लीट हो जाएगा तो। नहीं तो पहले ही बोल देता हूँ तो बीच में कभी ये स्टे लगा देता है, मेरा ही मूड ख़राब होता है। वाकई में बोलूँ ना तो मेरा आधा दिमाग तो वहीं पर मैं डाउन हो जाता है कि चीज़ें अभी पूरी जोश आया कि आप सभी को एकदम ज़बरदस्त तरीके से पढ़ाऊँ, फिर बीच में डाउन कर दिया। तो इसीलिए प्लानिंग अभी नहीं, अभी जो सामने वो बता दे रहा हूँ 10 दिन का, ये चीज़ें कंटिन्यू चलेगी और ज़बरदस्त तरीके से चलेगी। अच्छा लगेगा आप सभी को, उम्मीद है, ठीक है। बाकी 10 दिन बाद जैसे ही चीज़ें क्लियर होगी वो लाऊंगा ज़बरदस्त तरीके से। चीज़ें जो है वो एक सरप्राइज़ रहेगा बहुत ज़बरदस्त तरीके से। एग्ज़ाम से पहले चीज़ों को जो भी जुड़ा रहेगा मेरे साथ, जो भी 1000 बंदे जो कंटिन्यू मेरे वीडियो देखते रहते हैं, उन 1000 बच्चों को मैं इस तरह तैयार करने वाला हूँ एग्ज़ाम में। एग्ज़ाम से पहले तक मैं बताऊँगा कि क्या चीज़ें प्लानिंग है, क्या नहीं है, हर चीज़ कंप्लीट हो जाएगा, ठीक है। तो उम्मीद करता हूँ कि वीडियो आप सभी को काफ़ी ज़्यादा हेल्पफुल लगा होगा। फिर किसी दूसरे क्लास में मिलेंगे मॉर्निंग के समय में, और तो यहीं से करते हैं वीडियो के एंड, फिर किसी दूसरे क्लास में मिला जाएगा। तब तक के लिए बहुत बहुत धन्यवाद। नमस्कार, अस्सलाम वालेकुम, जय हिंद, जय भारत।